7 नवंबर 2023 वानखेड़े के मैदान पर कुछ ऐसा घटित हो चुका था जिसे देखने के बाद क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज थीं। स्कोर था 91 पर 7 विकेट। मैच लगभग खत्म मान लिया गया था। Deep trouble here. They're 87 for 6. Stoinis gone. 91 for 7. लेकिन तभी एक शख्स आया और खेल की परिभाषा ही बदल दी। एक पैर पर खड़े होकर 201 रन ठोक दी। अब ये कोई आम पारी नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास की सबसे अविश्वसनीय पारियों में से एक थी। This time he goes high, he goes straight, he goes long, there's Maxwell. For Maxwell, his second of this World Cup. वो सिर्फ रन नहीं बना रहा था बल्कि खेल को गढ़ रहा था। Oh, he's played that on one leg. How he's played that on one leg. हर गेंदबाज हताश, हर फील्डर हक्का बक्का। और जब स्कोर 293 तक पहुंचा तो दुनिया को समझ में आया कि एक्स फैक्टर आखिर कहते किसे। And Maxwell hits it high. Can it make it? It does make it. Glenn Maxwell, unbelievable. The most remarkable thing you'll probably ever see in cricket. वो खिलाड़ी जो अकेले ही खेल की धारा को मोड़ दे, जिसने हारती हुई टीम को जीत का जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। और अब एक और आईसीसी टूर्नामेंट दरवाजे पर खड़ा है, चैंपियंस ट्रॉफी। हर टीम अपनी पूरी ताकत झोंक रही है क्योंकि ट्रॉफी बड़ी है तो उसे जीतने के लिए मेहनत भी उतनी ही बड़ी चाहिए। और इस बार सभी टीमें अपने अपने एक्स फैक्टर्स के साथ उतर रही हैं। वो खिलाड़ी जो एक झटके में पूरा खेल पलट सकते हैं, जो विरोधियों के मंसूबे ध्वस्त कर सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही एक्स फैक्टर्स की बात करेंगे जिन पर टिकी होंगी दुनिया की नजरें। तो तैयार हो जाइए क्योंकि खेल बस शुरू होने वाला है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं उस टीम से जिसने क्रिकेट को जन्म दिया, इंग्लैंड। और अगर इंग्लैंड के स्क्वाड के एक्स फैक्टर की बात करें तो अब बिना किसी संदेह के जोफ्रा आर्चर है। अब इसकी वजह हम सभी जानते हैं। इस खिलाड़ी का जो ऑरा है, जो काबिलियत है, उसे दुनिया भर ने सराहा है। उनका बेहद स्मूथ रनअप और उस पर एक्सप्रेस पेस। वो इतनी सहजता से गेंद डालते हैं कि बल्लेबाज के पास ज्यादा सोचने का समय ही नहीं होता। उनकी गेंद इतनी सटीक और घातक होती है कि बल्लेबाज को हर पल लेंथ का अनुमान लगाने के लिए जूझना पड़ता है। एक बार जब गेंद उनके हाथ से छूट जाती है तो बल्लेबाज को तेजी से एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि वो इतनी फुर्ती से आती है कि देखने तक का समय ही नहीं मिलता। कई दिग्गज बल्लेबाजों ने स्वीकार किया है कि टप्पा पड़ने के बाद उनकी गेंद को देख पाना ही मुश्किल हो जाता है। हमने सालों से देखा है कि जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के लिए कितने मूल्यवान खिलाड़ी हैं। 2019 वर्ल्ड कप में उनका कहर याद है ना, एशेज में जब उन्होंने अपनी रफ्तार से दुनिया को हिला दिया था। उनके रहते इंग्लैंड अजय लगती और उनके बिना ये टीम संघर्ष करती नजर आती है। अब ये कहना जरूरी नहीं है लेकिन ये सबूत मौजूद है कि जब आर्चर टीम से बाहर होते हैं तो इंग्लैंड को भारी नुकसान होता है। इंजरी ने न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि खुद जोफ्रा आर्चर को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद अब उनकी वापसी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। और सिर्फ गेंदबाजी ही क्यों, जरूरत पड़ने पर यह बंदा बल्ले से भी हवाई फायरिंग करने में माहिर है। अगर इन्हें सही से ग्रो किया जाए तो निश्चित ही इंग्लैंड के एक टॉप ऑलराउंडर के रूप में रिटायर होंगे। और वैसे भी बेन स्टोक्स के जाने से जो खालीपन इंग्लैंड महसूस कर रहा है वो शायद आर्चर भर पाए। आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि जोफ्रा आर्चर की वापसी इंग्लैंड को इस चैंपियन ट्रॉफी में किन ऊंचाइयों तक ले जाती है। क्या ये नायाब हीरा एक बार फिर से इंग्लैंड को 50 ओवर की ट्रॉफी दिलवा पाएगा? यही सवाल है जिसका जवाब हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों अगला नंबर आता है अपने भारत का। और अगर बात करें इस स्क्वाड के सबसे बड़े एक्स फैक्टर की तो कोई और नहीं बल्कि अक्षर पटेल है। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग कह सकते हैं कि ऋषभ पंत एक्स फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो इनकी प्लेइंग 11 में जगह बनना ही मुश्किल लग रही है। कोई कह सकता है कि कुलदीप यादव, लेकिन वो अक्सर बड़े फाइनल मैचों में फ्लॉप हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना होगा कि हार्दिक पांड्या इस टीम का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। हाँ, जब हार्दिक फिट होते हैं और लय में होते हैं तो निश्चित रूप से मैच विनर बन सकते हैं, लेकिन फिटनेस का सवाल हमेशा उनके प्रदर्शन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो फिर अक्षर पटेल ही क्यों? अक्षर पटेल का सबसे बड़ा हथियार है उनकी अनप्रेडिक्टेबल बैटिंग पोजीशन और क्लच मोमेंट्स में असरदार प्रदर्शन। यह बंदा हमेशा ही ऐसे मौकों पर चमकता है जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, भले ही लोग उसे उतना याद न रखें। अब सोचिए, इस टीम में पहले से ही दिग्गजों की भरमार है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे टॉप क्लास बैट्समैन, शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर जैसे उभरते सितारे, यहाँ तक कि यशस्वी जायसवाल का नाम भी लिया जा सकता है, लेकिन उनके खेलने की गारंटी नहीं है। लेकिन इन सबके बीच भी अक्षर पटेल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक क्लच प्लेयर, एक साइलेंट मैच विनर। अगर आपको यकीन ना हो तो 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का वही प्रेशर मैच याद कीजिए जब विराट कोहली
रन बॉल के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे तब अक्षर पटेल ने एक तेज तर्रा लेकिन बेहद कीमती 47 रनों की पारी खेली थी। उस मैच में कोहली की मैच जिताऊ बल्लेबाजी और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी ने लाइमलाइट बटोरी, लेकिन अक्षर का योगदान अंडर प्रेशर मास्टर क्लास था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अक्षर ने हमेशा हम मौकों पर उपयोगी योगदान किया है। अक्षर पटेल भारत की बल्लेबाजी लाइनअप को और गहराई देते हैं और साथ ही गेंदबाजी अटैक को भी मजबूत बनाते हैं। और सबसे खास बात, इस समय वो जबरदस्त फॉर्म में भी है, इसलिए 2025 चैंपियन ट्रॉफी में इस खिलाड़ी को देखना वाकई रोमांचक होगा। कि अक्षर पटेल भारत के लिए ट्रॉफी जीतने में एक्स फैक्टर साबित होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए तमाम टीमों का एनालिसिस कर रहा था तो मेरी नजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर पड़ी। पूरा स्क्वाड खंगाल डाला, कई खिलाड़ियों को देखा, बहुत सोचा कि आखिर इस टीम का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कौन हो सकता है। काफी कोशिशों के बाद एक ही नाम सामने आया, फखर जमान। ये बेखौफ ओपनर है जो अगर किसी मैच में चल जाए तो ऊपर से ही खेल खत्म कर देगा। इस बार उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है क्योंकि सही मयूब टीम में नहीं है और बाबर आजम का गेम भी हाल के दिनों में बेहद धीमी शुरुआत वाला हो गया है। ऐसे में फखर जमान का आक्रामक खेल बाबर आजम के एंकर रोल के लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आज भी किसी पारी पर सबसे ज्यादा गर्व है तो फखर जमान की 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल पारी। उन्होंने अकेली दम पर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी और पाकिस्तान को चैंपियन बना दिया था। 2023 वर्ल्ड कप में फखर जमान का जलवा देखने को मिला जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 81 गेंदों में 126 रन ठोक दिए थे, वो भी 11 गगनचुंबी छक्कों के साथ। उस पारी ने कीवी टीम की ऐसी हालत कर दी थी कि जैसे वो किसी तूफान में फंस गई हो। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर वो किसी गेंदबाज के पीछे पड़ गए तो उसका बचना नामुमकिन है। जब फखर लय में होते हैं तो फिर स्टार्क, बुमराह, कमिंस जैसे दिग्गज गेंदबाज भी उनके सामने फीके नजर आते हैं। इसलिए हर टीम चाहेगी कि उन्हें पारी की शुरुआत में ही आउट कर दिया जाए, लेकिन अगर वो क्रीज पर टिक गए तो फिर समझिए काम तमाम है। फखर जमान की सबसे खास बात यह है कि अपनी टीम को खुद से ऊपर रखते हैं। जब बात पाकिस्तान की इज्जत और जीत की होती है तो आखिरी गेंद तक लड़ने को तैयार रहते हैं। हमने सिर्फ 2023 वर्ल्ड कप में ही नहीं बल्कि 2021 टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा था। इस बार भी पाकिस्तान की किस्मत काफी हद तक फखर जमान के प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगी। अगर उन्होंने अपना खेल दिखाया, पाकिस्तान को रोकना किसी के लिए आसान नहीं होगा। अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं क्रिकेट के जेंटलमैन यानी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ओर। और ये स्क्वाड है जहां आपको चमक धमक या ग्लैमर तो शायद नजर न आए, लेकिन जो चीज मिलेगी वो है ईमानदारी, अनुशासन और बेहतरीन टीम वर्क। और यही वो टीम है जो बिना शोर मचाए बड़ों को परखनी देने का मादा रखती है। और अगर इस टीम में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर खोजा जाए तो बिना किसी शक के ग्लेन फिलिप्स का नाम सबसे पहले जहन में आता है। क्यूट लुक लेकिन गेम ऐसा जो कर दे सामने वाली टीम को म्यूट, फुर्तीला, दमदार और वर्सेटाइल। ग्लेन फिलिप्स वो खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के लिए तीनों विभागों में अव्वल है। इनके चीते सी फुर्ती और सुपरमैन जैसी डाइव्स दुनिया भर में मशहूर है। गेंद को बाउंड्री पर जाने से रोकने में माहिर है और मैदान पर इनकी उपस्थिति विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बना देती है। ये वो खिलाड़ी हैं जो 240 के स्कोर को 300 में बदल सकते हैं। इनके आक्रामक बल्लेबाजी और तेज स्ट्राइक रेट न्यूजीलैंड को मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और फिनिशिंग पावर देता है। हाल ही में चल रही ट्राई सीरीज में भी इन्होंने यही साबित किया। सिर्फ बैटिंग और फील्डिंग में ही नहीं बल्कि अपनी पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी से भी विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। ये न्यूजीलैंड के लिए एक शानदार बैकअप बॉलिंग ऑप्शन है। ग्लेन फिलिप्स तीनों स्किल्स में टॉप नॉच है और इसी वजह से न्यूजीलैंड के लिए किसी कोहिनूर से कम नहीं है। उनका तीनों फॉर्मेट में तेज तर्रार स्ट्राइक रेट और शानदार औसत ये साबित करता है कि वो एक बेमिसाल गेम चेंजर है। आजकल के जमाने में हर टीम चाहती है कि उनके पास एक ऐसा परफेक्ट एक्स फैक्टर हो जिसे जब भी जिस भी डिपार्टमेंट में लगाया जाए वो धमाल मचा दे। और ग्लेन फिलिप्स इस कैटेगरी के खिलाड़ी है। जरूरत पड़ी तो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं सुपरमैन स्टाइल में। बैटिंग में तो इस वक्त अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है। अब बस इंतजार रहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं। क्या इस बार भी अपनी हरपन वाला प्रतिभा से मैच जिता पाएंगे? हमें देखने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियाई टीम की तो यह टूर्नामेंट उनके लिए थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इस टीम को इंजरी के कारण कई बड़े झटके लगे हैं, चाहे वो कप्तान पैट कमिंस हो, अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड, ऑलराउंडर मिच मार्श और कैमरन ग्रीन, या फिर मिचेल स्टार्क और मार्कस स्टोइनिस का अचानक से संन्यास ले लेना। इन चोटों और बदलाव ने ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। लेकिन एक चीज नहीं बदली है, वो है एक्स फैक्टर ग्लेन मैक्सवेल। वो बंदा जो हार को भी जीत में बदल दे। अगर मैक्सवेल एक टांग पर भी खड़े हो तो ऑस्ट्रेलिया को हार के मुंह से निकाल कर जीत दिला सकते हैं। इसीलिए लोग इन्हें द बिग शो कहते हैं। जब ये बंदा अपनी पर आ जाता है तो बड़े से बड़े गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ देता है। यानी कि मैच जीतना है तो जल्दी से इस बंदे को आउट कर लो, और अगर जरा भी मौका मिल गया तो सामने वाली टीम का खेल खत्म समझो। 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से बेहतर भला कौन जानता होगा कि मैक्सवेल को एक भी मौका देना जानलेवा हो सकता है। उस मैच में जब ऑस्ट्रेलिया 91 पर 7 पर संघर्ष कर रहा था तो मैक्सवेल ने न दौड़ने की हालत में भी 201 रन ठोक दी। अफगानिस्तान के गेंदबाजों की अफगान जलेबी बना दी। वर्ल्ड कप गया, इज्जत भी गई। न खड़ा हुआ जा रहा था न दौड़ा जा रहा था, फिर भी छक्के पर छक्के बरस रहे थे, चाहे उल्टे हों
या सीधे। अब ये एक्स फैक्टर क्यों है? क्योंकि अगर बल्ले से नहीं तो गेंद और फील्डिंग से मारेंगे। ये बंदा अगर बल्ले से फ्लॉप भी हो जाता है तो अपनी वर्ल्ड क्लास फील्डिंग से मैच जिताने का दम रखता है। शानदार कैच, रन बचाने की कला और डायरेक्ट हिट्स, इनकी वजह से कई बार ऑस्ट्रेलिया ने दबाव में आकर भी वापसी की। अब 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल ही देख लीजिए, जब रोहित शर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, वो किसके जाल में फंसे? ग्लेन मैक्सवेल के। जब जब जरूरत पड़ी इन्होंने विकेट निकाल कर दी। मैक्सवेल सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मैच विनिंग मशीन है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर दूसरी टीमें इनसे बच करके नहीं खेलती तो फिर भगवान ही मालिक है। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप एक्स फैक्टर खिलाड़ी जिन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। अगर ये चले तो कोहराम मचा देंगे और अगर नहीं चले तो इनकी कमी पूरी टीम महसूस करेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से और कौन कौन से एक्स फैक्टर खिलाड़ी इस लिस्ट में होने चाहिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत अहम है और हो सकता है कि आपके चुने हुए प्लेयर्स को हम अगले एपिसोड में शामिल करें। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय क्रिकेट।